ईवीएस के इस टॉपिक में आप तीसरी क्लास के बच्चों का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि आज का जो हमारा मौजू है दरअसल वो कल ही का मौजू है, यानी वाटर और वाटर। तो कल हमने जाना था कि वाटर इंसान की ज़िंदगी के लिए कितना ज़रूरी है, कौन कौन से काम हम इससे ले सकते हैं, यानी कि ज़िंदगी कहाँ पाई जाती है। यानी वहाँ हमने जाना कि ज़िंदगी वहाँ ही मुमकिन है जहाँ पानी हो सकता है। यानी पानी की शक्लें हमने देखी, किन किन शक्लों में हो सकता है, किस तरह ये बनता है, कहाँ कहाँ होता है, ठीक है, और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं और कौन कौन से काम है, और इंसान की ज़िंदगी का तस्वुर इसके बगैर है भी या नहीं, तो ये हमने कल वहाँ जाना। तो आज हम सीधे टेक्सचुअल क्वेश्चंस की ओर जाएंगे। तो देखेंगे, सबसे पहला टेक्सचुअल क्वेश्चन हमसे ये पूछता है, रिसाइट द सॉन्ग पानी रे पानी इन द क्लास। यानी कि आप हमें और आप मुझे और आपको ये पानी के मुतल्लिक एक गीत है, एक गाना है, उस गाने को हमें यहाँ गाना है, उस गाने को हमें यहाँ सबको मिलकर गाना है। तो ये इसलिए ताकि ये जो पानी, ये गाना क्यों गाना है हमें, आप सोचो, बोलोगे कि सर ये गाना हमें क्यों गाना है। ये इसीलिए गाना है हमें ताकि हमें पता चले कि ये पानी जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक नेमत बना के भेजा है, यानी ये कितना इंसान के लिए ज़रूरी है, इसकी हिफाजत कितनी है, इसके बगैर हम जिंदगी का तस्वुर भी नहीं कर सकते। इस पानी को एक खराज तहसीन है क्या है ये जो गीत हम या गाना हम गाएंगे, ये इस पानी को खराज तहसीन है। यानी खराज तहसीन का मतलब है एक शुक्रिया इसका है कि हम आपके मशकूर हैं कि आपसे हमारी ज़िंदगी है। आप है तो हम हैं, आप नहीं तो हम भी नहीं, आप नहीं तो कुछ भी नहीं इस दुनिया में, कोई भी जानदार चीज़ इस दुनिया में नहीं, ठीक है। तो ये एक खराज तहसीन, खराज अकीदत हमें अदा करना है पानी को। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो आप मेरे साथ ये गाओगे और फिर एक काम करना है आपको एक कॉपी पर नोट भी करना है, ठीक है। देखो, पानी रे पानी, पानी रे पानी, शाबाश, मेरे साथ बोलो, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा, पानी रे पानी, ठीक है। इस दुनिया में जीने वाले ऐसे भी है जीते, इस दुनिया में जीने वाले ऐसे भी है जीते, सूखी सूखी खाते हैं और ठंडा पानी पीते, सूखी सूखी खाते हैं और ठंडा पानी पीते, ठीक है। तो मुझे लगता है ये काफी है, ये आप जरूर अपनी नोटबुक्स पर नोट करोगे और इसको याद करके लाओगे, क्योंकि ये पानी के लिए एक खराजी तहसीन है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हमसे ये क्या पूछता है, विच आर द प्लेसेस मेंशन्ड इन द पोएम व्हेयर वी फाइंड वाटर। यानी कि इस पोएम में जो हमने कल पढ़ा, इसकी नज़म में हमने जो कल पढ़ा कि ये पानी कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो वो मैंने आपको बता दिया वहाँ कि इसकी शक्लें कैसी हैं, कौन कौन सी शक्लें हैं, इसको कहाँ कहाँ ये पाया जाता है, ये मैंने वहाँ आपको बता दिया। तो उम्मीद है आप मुझे ये बता सकोगे, आपको ये याद भी होगा, शाबाश। तो ये क्वेश्चन है, ये मुझे खुद यहाँ नहीं करना चाहिए था क्योंकि मैंने आपको इस बारे में पहले ही जानकारी दी। आप मुझे अब इसको बता दीजिए, ऐसे ही अपनी ही ज़बान में बता सकते हो, कश्मीरी में है या अपनी ही ज़बान में बता सकते हो, शाबाश। किसी ने बोला चश्मे में, क्यूर, शाबाश, कुएं में, यानी कि इसको बोलते हैं हम स्प्रिंग्स या वेल्स, यानी चश्मों में, ये मैंने कल बताया स्प्रिंग्स में पाया जाता है, शाबाश। और शाबाश, लैक्स, यानी LAKES, लैक्स, तालाबों में, ठीक है। और दरिया, शाबाश, किसी ने बोला दरियाओं में, रिवर्स, RIVERS, रिवर्स। और कहा, शाबाश, पॉन्ड्स, तालाबों में, शाबाश, PONDS, पॉन्ड्स, ठीक है। और कहाँ पाया जाता है, शाबाश 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 शाबाश, शाबाश,
यानी कि ये बोलता है हमें किन किन जगहों पर ये पानी हमें पाया जाता है, जहां हमें ये मिलता है, कौन कौन सी जगह है वो। शाबाश। पॉन्ड, स्प्रिंग्स, लैक्स, रिवर्स, वाटरफॉल्स, आबशार बोला किसी ने, वाटरफॉल्स। और शाबाश, सीज, समंदरों में, ठीक है, ओशंस, बरज़मों में, सीज, ओशन, सीज बनाते हैं ओशंस, ठीक है, तो बरज़मों में, शाबाश, बड़े समंदर को क्या बोलते हैं, ओशन। और शाबाश, ठीक, स्ट्रीम्स, कॉलेज आसान स्ट्रीम्स, शाबाश, यानी कि यम गई अत इमन जान आब हेकान वुचित, ठीक है, इमन जान आब आसान। मे बासा यह गि सहल गुन, ठीक है, जवाब लिखूं, ठीक है। चलो मैं लिखाता हूँ, खुद ही मैं लिखाता हूँ इस बारे में, शाबाश। लेकिन ये जो हमने जो पानी के बारे में ये जो गीत हमें गाया, ये आपको नोट करना चाहिए जरूरी। शाबाश। तो कहां कहां पाया जाता है सीज। अच्छा, ये पूछता है हमें व्हाट आर द प्लेस विच आर द प्लेसेस मेंशन्ड इन द पोएम वेयर वी फाइंड वाटर, यानी कि इस पोएम में कौन कौन सी जगह बताई गई है जहां पानी पाया जाता है। तो क्वेश्चन को लिखे बगैर मैं आंसर लिखूंगा, क्योंकि क्वेश्चन आपकी इस नोटबुक पर वहीं है, आपकी टेक्स्ट बुक पर वहीं है, क्या है। अच्छा, इसमें दिखाया गया है ये कहाँ कहाँ होता है, स्प्रिंग्स में होता है, लैक्स में होता है, वाटरफॉल्स में होता है, रिवर्स में होता है, ठीक है। तो दिखाया गया है यहाँ, वो वी फाइंड, अच्छा, which are the places mentioned in the poem, the places mentioned, the places mentioned या तो दर्ज करें mentioned in the places mentioned in the poem are in the poem or as under, कौन कौन, शाबाश, अभी मैंने बताया, वो अभी मैंने दिखाया है, शाबाश। ये लेकिन आपको वो बतानी वो जगह जो इसमें बताई गई है, रिवर्स, ठीक है, और कौन है, वाटरफॉल्स, और शाबाश, और लैक्स, ठीक है, और क्या है, लैक्स एंड स्प्रिंग्स, SPRINGS, ठीक है। तो ये चोर हुई, ठीक है। पे ब्या क्वेश्चन दपा टिक द एक्टिविटीज फॉर विच वाटर इज नीडेड, कुछ यह सहल, मैं बस ये असाइनमेंट त्रा तुम, या आपके लिए मैं छोड़ता हूँ ये असाइनमेंट, मैं नहीं करूंगा, क्योंकि इतना पढ़ने के बावजूद भी अगर ये नहीं कर पाओगे तो वो तो मेरे लिए बदकिस्मती होगी फिर, ठीक है, आपके लिए भी मेरे लिए भी। देखो, टिक द एक्टिविटीज फॉर विच वाटर इज नीडेड, आपको बताना है कि पानी, जो पानी है, आब जिसको हम बोलते हैं कश्मीरी में, ये किन कामों में इस्तेमाल होता है, किन चीजों में इस्तेमाल होता है, किस काम के लिए इस्तेमाल होता है, ये मैं 1000 बार बोला, ठीक है। तो वो टिक देना है। देखो, टिक द एक्टिविटीज फॉर विच वाटर इज नीडेड, टू प्ले, खेलने के लिए हमें ये इस्तेमाल होता है, पहला ऑप्शन है टू प्ले, टू प्ले, खेलने के लिए हमें इस्तेमाल होता है, अगर इस्तेमाल होता है हमें टिक देना है। खेलने के लिए पानी इस्तेमाल होता है, मत होता है, तो इसको हम क्रॉस मारेंगे, ठीक है। टू सिंग, गाने के लिए ही इस्तेमाल होता है, गाना गाने के लिए नहीं होता है, इसको भी कुछ नहीं करना है। फिर टू रो ए बोट, यानी कि नाव को खींचने के लिए, नाव चलाने के लिए, टू रो ए बोट, ठीक है। ये टिक, यानी बोट मत चलेगी तब तक, किश्ती मत चलेगी तब तक जब तक पानी ना होगा, ठीक है। टू राइट, लिखने के लिए हमें चाहिए नहीं, ठीक है, लिखने के लिए हमें पानी नहीं चाहिए। टू मेक टी, चाय बनाने के लिए हमें चाहिए, शाबाश शाबाश, चाय हम किससे बनाते हैं, पानी डालते हैं इसमें या नहीं, ठीक है। बट टू मेक ए टी, यानी चाय बनाने के लिए भी हमें ये इस्तेमाल होता, ठीक है। तो इसको हम टिक लगाएंगे, ठीक है। तो फिर और क्या है, टू नीड डव,
डव मीन आटा गूंदना, टू नीड डव यानी कि ओट मरने बाबू अच्छा लगा जो जिसे हम रोटी बनाए आटा गूंदने के लिए, ओट मरने बाबू अच्छा लगा। यस, टू नीड, शाबाश किसी ने बोला यस, टू नीड ए डव, इसको क्या लगाएंगे हम, टिक, शाबाश। और क्या है, टू रन ए फैन, फैन पंखा चलाने के लिए लगता है हमें ये, अगर हम देखेंगे इनडायरेक्ट लगता है क्योंकि फैन पावर पर चलता है, पावर तो बिजली से ही बनता है, पावर तो पानी से ही बनता है, ठीक है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट इसकी बात करेंगे तो पानी इसके लिए हमें नहीं चाहिए। टू रन ए फैन, टू रन ए फैन को क्या लगाएंगे, टू रन ए फैन, फैन लगाने के लिए मत चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसको क्रॉस लगाएंगे। टू पेंट पिक्चर्स, पिक्चर्स बनाने के लिए चाहिए, टू पेंट, टू पेंट पिक्चर्स, यह पाने करें शक्ल बनाने खतर लगा आब वना, ठीक है। अच्छा, टू ग्रो प्लांट्स, कुल वपदान बाबत, कुल नवरान बाबत, देखो कुल कुल, टू ग्रो प्लांट्स लगा कि बिल्कुल लगा, लिविंग थिंग नत हे खत्म गि, ठीक है। पे ब्या मे बसान यह तक पान तक, ठीक है। नेम एनी 4 एक्टिविटीज विच यू कैन डू विदाउट वाटर, यानी तुम 4 चीज तुम लिखे, तुम 4 काम आब बगैर हेको कर, ये तुम वो ये तुम ये सवाल में जवाब, टू राइट लिखित हेको आब बगैर, ठीक है, यह करो तो पान, ठीक है। अच्छा, आब बगैर हेको ना लिखित, टू रन ए फैन, फैन हेको चल कम बगैर, आब बगैर, ठीक है। अच्छा, टू प्ले गिंदित हेको आब बगैर, टू सिंग बोथ हेको गीत, रिकॉर्ड हेको वन वो आब बगैर, ठीक है। टू पेंट पिक्चर्स ये हेको आब बगैर, टू थिंक, टू सी, टू हियर बोजो हेको, बूझित हेको आब बगैर, वुचित हेको आब बगैर, ठीक है। अच्छा, यम लिखित पान पे वन तुम 4 चीज यम आब बगैर हेको कर, शाबाश, यह सहल, यह सहल, ये अगर तुम वो टू रो ए बोट, टू ग्रो प्लांट्स, कुल रुवन बाबत, कुल वपदान बाबत, ठीक है। टू नीड ए डव यानी कि ओट वपदान, मगर इन लीस्ट इंपॉर्टेंस थवान, यानी कि इन मामूली चीज, यानी कि इन बाबत लेखन सवाल, इन लेखन यह जवाब, यह मंगा कि तुम जरूरी 4 चीज यम आब बगैर हेकन कर। सपोज हेको यह वन यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर, टू लिव या टू सर्वाइव, टू सर्वाइव, टू सर्वाइव जिंद रोज, यानी जिंद हेको रूजित बगैर मा हेको रूजित, लिविंग थिंग मा हेकन रूजित जिंद मा हेकन, शाबाश। गो गो तुम 4 चीज लेखन, गो क्या लिखो, टू सर्वाइव, टू सर्वाइव हेको आब बगैर कर, टू सर्वाइव मतलब गो लिव, लिव है जिंद रोज, ठीक है। दोम क्या हेको कर आब बगैर कह, दोम हेको कर टू वॉश क्लोथ्स, पलो हेको छलित, हेको बगैर छलित, ठीक है। त्रीम क्या हेको कर, टू ग्रो प्लांट्स, प्लांट में हेको टू ग्रो प्लांट्स एंड ट्रीज, प्लांट्स एंड ट्रीज यानी, ठीक है। सूर्यम क्या हेको कर, यानी कि टू सर्वाइव जिंद हेको रूजित, टू वॉश क्लोथ्स, टू ग्रो प्लांट्स, टू शाबाश, to grow plant, to wash clothes, to clean, हाँ ठीक है। क्लीननेस में को मैं को आब बगैर, ठीक है। हम गई 4 चीज यम बे जूरित की यम चीज, मतलब अगर तुम जहनस में इन कह, ठीक है। पे ब्या अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज नीडेड फॉर ईच ऑफ द एक्टिविटीज, बिगिन विद द एक्टिविटी दैट नीड्स द मोस्ट वाटर, arrange the following on the basis of the amount of water that is needed, दपा यम एक्टिविटीज ये करो सह अरेंज, यानी कि इन दिव तरतीब कम हिसाब कत कोता आब गो थो ज्यादा आब कत लगा, पे थो तम कत लगा कम आब, मतलब सपोज वो गो ज्यादा आब कत लगा, पे वो तम कत कम लगा तम नश कम पहम, पे वो तम नश कम पहम कत लगा, पे वो तम नश कम कत लगा, तम नश कम पहम कत लगा, इथे पे करो अरेंज ऑर्डर्स मज थो एक्टिविटी काम कि गो ज्यादा आब कत लगा, पे तम नश कम कत लगा, तम नश कम कत लगा, तम नश कम कत लगा, तमी हिसाब थवन, ठीक है।
यानी डिसेंडिंग ऑर्डर्स मज थो बोर्ड पत लकुट पत तम लोकुट पत तम लोकुट ठीक है गो यम गई 4 एक्टिविटी यम हेको आप बगैर कर तो मे बासान आज कि खतर गो युत काफी इंशाल्लाह तुम तु बोर गि नेक्स्ट सेशनस में वो बे एक्सरसाइज मजीद ठीक है बाकी वसलम।